अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश के बॉर्डर से बस थोड़ी दूर पहले, अरे थोड़ी दूर पहले भारतीय सेना उतर चुकी है, लेकिन अकेले नहीं बल्कि टोटल 12 देशों की सेना को लेकर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय सेना बांग्लादेश के अंदर कोई ऑपरेशन करने वाली है? अरे जिसकी वजह से 12 देश की सेनाओं को लेकर उतरी है। आज आपको पता चलेगा कि भारतीय सेना या भारत की सरकार ऐसा क्या करना चाहती है जिसकी वजह से केवल बांग्लादेश नहीं बल्कि थर थर चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि ईरान से युद्ध होने के कारण केवल जो 20% का तेल रुका पूरी दुनिया के अंदर, अगर वही सेम चीज भारत के साथ हो जाती तो क्या होता, आज आपको पता चलेगा। अरे यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। यहां पर भारतीय सेना को अगर लोगे तो टोटल 13 देश की सेना जो एक साथ मिल करके भारत की धरती पर युद्ध अभ्यास कर रही है। मेघालय के जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर खास सैन्य अभ्यास चल रहा है जिसका नाम रखा गया है प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइज के तौर पर यह कराया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर एक दो नहीं बल्कि टोटल 400 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। मतलब भारतीय सेना है और प्लस 12 देशों की सेना और है, यानी कि टोटल 13 देश की सेना प्लस 400 ट्रूप्स यानी कि 400 सैनिक आपस में आकर मिल करके जंगल में, पहाड़ पर, हर जगह ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसको देखकर सब दंग हो चुके हैं। अरे कुछ लोग होते हैं या कुछ देश होते हैं जो एक दो देश के साथ सैन्य अभ्यास करते हैं। भारत एक साथ 12 से 13 देश के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है और कहीं और नहीं, लोकेशन भी ऐसा चुना जहां पर पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी भाई साहब थर थर पैंट गीली हो जाए। लेकिन यार ये सारी चीजें तो मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर बता दी थी कि ऐसी कुछ खबर आने वाली है। वो खबर आ चुकी है। कुछ लोग कहते हैं सर आपका व्हाट्सएप चैनल नहीं मिल रहा है, लेकिन आज आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, जाकर इत्मीनान से इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और एक बार ज्वाइन कर लिए तो हमेशा के लिए ज्वाइन रहोगे और हाँ, कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। लाखों की नॉलेज फ्री में आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। अरे अगर आप सोच रहे हो कि ये सारी खबरें हमें अखबार से भी तो मिल जाती हैं, लेकिन अखबार को खरीदने के लिए आपको 10 से 15 रुपए लगते हैं। इसे ज्वाइन करने में आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अखबार में खबर आने के लिए अगला दिन लगता है, आपको अखबार से पहले इसकी ये सारी जानकारी पता रहेगी। तो अब आपके हाथ में, भविष्य बनाना चाहते हो कि बिगाड़ना चाहते हो? बनाना चाहते हो तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें आगे क्या हो रहा है यार, तो आप खुद देख सकते हो। प्रो डिफेंस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है जहां पर यह बताया गया है कि प्रगति 2026 नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसमें 400 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पर शामिल हैं और प्लस 12 देश जो फ्रेंडली देश है वो आपस में आकर यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंगल के अंदर कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे भूटान की सेना आई हुई है, कंबोडिया की सेना आई हुई है, इंडोनेशिया की सेना आई हुई है, लाओस की सेना आई हुई है, मलेशिया की सेना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेल्स, श्रीलंका और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वियतनाम। तो टोटल ये 12 देश हैं जो आकर भारत के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये कहीं और नहीं बल्कि मेघालय के अंदर है। मैप में आपको दिख रहा होगा कि मेघालय कहाँ है और बांग्लादेश कहाँ है। तो मेघालय जो है वो भारत का एक स्टेट है और बांग्लादेश से ये सटा हुआ है। तो वहीं बांग्लादेश से जहाँ सटा हुआ है ना, वहीं पर ही ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। मतलब सोच कर देख लीजिए, 12 देश की सेना बांग्लादेश के बॉर्डर पर आकर के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, वो भी भारतीय सेना के साथ। अब आप सोच रहे होगे ये तो भारत का सौभाग्य है कि ये लोग आकर भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे नहीं, इनका सौभाग्य है कि ये भारत के साथ आकर कर रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना दुनिया की टॉप 5 खतरनाक सेनाओं में से एक है और इन लोगों की नहीं है। तो ये लोग अगर भारतीय सेना के साथ आकर अगर करते हैं ये एक्सरसाइज तो उनका सौभाग्य है। बाकी आप अब आगे समझ सकते हो। यहाँ पर यह अभ्यास मैंने आपको बताया प्रगति 2026 और हाँ, यहाँ पर मेजबानी कोई और नहीं बल्कि भारत कर रहा है 12 मित्र देशों के साथ। और इस अभ्यास का पूरा नाम पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड
ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही तो आपको जानना है और आप अभी जानकर दंग हो जाओगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार की यहाँ पर आर्मी एक्सरसाइज कर रही है। अरे जैसे कि जंगल के अंदर रॉक पर चढ़ने की अम्बुश ड्रिल, फिर उसके बाद काउंटर अम्बुश ड्रिल, ऑपरेशंस, जंगल लेन शूटिंग, फिर बस, मतलब अगर बस को कभी कोई आतंकवादी हाईजैक कर ले तो उसे कैसे छुड़ाना है। तो ये सारे तमाम चीजें, इस तरीके की अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर की जा रही हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए, बस उसकी क्यों एक्सरसाइज की जा रही है? क्योंकि उनको पता है भारतीय सेना को कि अगर कभी भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ तो बांग्लादेश जो है वो भारत के किनारे किनारे जो बसें आते जाते हैं उसे भी हाईजैक कर सकता है। तो उसे कैसे छुड़ाना है, इन सब की चीजें भी, और ये सारी एक्सरसाइज भी इंडियन आर्मी कर रही है। मतलब जो सिचुएशन हो सकती है वो हर सिचुएशन को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। यहां पर इंडियन ओशियन का नाम क्यों आया? क्योंकि यार ये तो बांग्लादेश के पास हो रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब इस वर्ल्ड मैप में अगर आप भारत को देखने की कोशिश करोगे तो आपको भारत कुछ यहां पर दिख रहा है। अब भारत जो है वो ऐसा रणनीति तौर और ज्योग्राफिकल की वजह से अपने दुनिया पर कैसे पूरा का पूरा हक जमा सकता है। देखो यार, पहली चीज ये ईरान था, उसने हॉर्मुज को रोका। हॉर्मुज से दुनिया का 20% का तेल आता जाता था, रुक गया। आपने देखा होगा कितना बड़ा तहलका मचा। लेकिन अब अगर सेम चीज अगर भारत के साथ होती तो भारत क्या कर सकता था? ये जो आप इंडियन ओशियन देख रहे हो ना, इस इंडियन ओशियन से दुनिया का 40 से 50% तक का व्यापार आता जाता है। भारत इस इंडियन ओशियन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है। क्या आपको पता है? अभी तक तो ईरान केवल 20% ही रोका था। भारत टोटल जानते हो कितना रोक सकता है? 40 से 50%। पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचेगी। यह है भारत की पावर। ये जो चीन है जो कूदता रहता है, वो चीन को अगर कुछ खरीदना है, इधर से तेल ओल कुछ खरीदना है, तो उसका रास्ता जानते हो क्या है? चीन यहां से निकलता है और ये यहां से निकलता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, इसको स्टेट ऑफ मलक्का कहा जाता है। ये स्टेट ऑफ मलक्का जो चीन है वो अपना 80 से 90% तक का एनर्जी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो इसी रास्ते से करता है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार है। ये अंडमान निकोबार पर भारत ने अपनी आर्मी को खड़ा कर दिया है। और जानते हो, भारत आराम से इस स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है। और इसी वजह से इन सभी देशों के साथ भी मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर कभी चीन से लड़ाई हुई तो चीन को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना है भैया, उसकी एनर्जी सप्लाई बंद कर दो। 2-4 दिन लड़ेगा, उसके बाद तेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उधर रूस भी थोड़ा सोचेगा, यार इंडिया से लड़ाई हो रही है, चाइना को हम तेल दें कि ना दें। समझ आ रहा है ना? तो अगर ये चीज बंद कर दिया गया तो चाइना की रीढ़ की हड्डी जान जो पहले तोड़ दी गई। दूसरी चीज, पूरे दुनिया का आप 40 से 50% तक व्यापार बंद कर सकते हो। इधर अरेबियन सी के अंदर काफी कुछ ब्लॉक कर सकते हो। बे ऑफ बंगाल तो भारत का ही लगभग माना जाता है। तो मतलब इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारत अपना पूरा दबदबा बना सकता है। और इन्हीं क्षेत्र के अंदर जो देश थे, जैसे मालदीव्स हो गया और बाकी मैंने तमाम देश आपको बताया ना, वियतनाम और भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इसी वजह से भारत ने इन सभी देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की है कि अगर आगे चलकर कभी भारत पीओके ले तो कोई दिक्कत ना हो, ये देश आकर कभी कुछ बोले ना। आपने देखा होगा मालदीव से बीच में एक बार कंट्रोवर्सी हुई थी भारत की, लेकिन आज आकर वही मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से ये सारे काम करने जरूरी हैं। और प्लस इससे भारत ने दिखा भी दिया कि अगर बांग्लादेश देखो तुम कुछ करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, और हमारे साथ कितने देश खड़े हैं और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है। और अगर चाइना भी कभी कुछ कहे या कुछ करे तो भारत ने भी इस एरिया के अंदर पूरी अपनी पकड़ बना ली है, पूरी पकड़ लगभग बना ली है। और इसी वजह से भारत यहां पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है और इन देशों को अपने साथ ले जाने की भी कोशिश कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या भारत से अगर कभी लड़ाई हो गई तो क्या वो ईरान से ज्यादा खतरनाक साबित होगा कि नहीं? अरे बहुत आराम से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। पहली चीज तो भारत के पास परमाणु बम तो छोड़ो, हाइड्रोजन बम भी है। बाकी आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर, इस मिलिट्री एक्सरसाइज पर? सारे राज मैंने आपके सामने खोल कर रख दिए, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि सभी देशों को अपने साथ लाया जा सके।
बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।